Good day everyone. Myself Tripti Mishra. Today we are going to discuss NCERT Science Chapter 1 Class 7th. We will discuss here solution of exercise questions. Why do organisms need to take food? Answer is all organisms need to take food to get energy for the growth, development and maintenance of their bodies. ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत होती है, ग्रोथ के लिए एनर्जी की चाहिए, उन्हें डेवलपमेंट के लिए एनर्जी चाहिए और बॉडी मेंटेनेंस के लिए एनर्जी चाहिए जो उन्हें फूड से मिलती है. क्वेश्चन नंबर 2. डिस्टिंग्विश बिटवीन ए पैरासाइट एंड ए सेप्रोट्रॉफ. पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ के बीच आपको अंतर बताना है. सो वन साइड वी विल राइट सेप्रोफाइट एंड अनदर साइड पैरासाइट. देन फर्स्ट डिफरेंस इज ऑर्गेनिजम्स ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होस्ट्स आर पैरासाइट्स. वो ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन दूसरे होस्ट पे डिपेंड रह कर के प्राप्त करते हैं वो पैरासाइट कहलाते हैं. वो होस्ट एक सजीव होता है. सेप्रोट्रॉफ प्लांट्स विच डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ. वो पौधे जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स से भोजन प्राप्त करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, वो सेप्रोट्रॉफ कहलाते हैं. सो मेजर डिफरेंसेस, पैरासाइट आर लिविंग organisms and dependent on the living organisms, and saprotroph are dependent on the dead and decaying organism. Example of parasite is Cuscuta या अमरबेल, and example of saprotroph is mushroom. So here also pictures are also given of Cuscuta, amarbeil and mushrooms, different types of mushrooms. So this is the difference between parasite and saprotroph. Question number 3. How would you test the presence of starch in leaves? Leaves में starch की presence को आप कैसे test करेंगे? Already in class 6th we have read about the how to test the starch. Here we will test the leaf. Take a potted plant with variegated leaves, for example money plant or crotons. Keep the plant in a dark room for 3 days so that all the starch gets used up. Now select a leaf, cover its portion with a black strip paper and keep the plant in sunlight for about 6 hours. Pluck the leaf from the plant, mark the uncovered area in it and trace them on a sheet of paper. एक पौधा लेके आपको उसे डार्क में रखना है, अंधेरे में. पौधा आप मनी प्लांट का या क्रोटोन्स का ले सकते हैं. 3 दिन तक आप उसको अंधेरे कमरे में रखेंगे तो जितना भी स्टार्च है वो यूज हो जाएगा. इसके बाद आपको लीफ का एक पोर्शन कवर करके पौधे को वापस से सनलाइट में रख देना है. अब सनलाइट में वापस से स्टार्च बनना चालू होगा, लेकिन जो अनकवर्ड पार्ट है जिस पर कि सनलाइट नहीं पहुंच रही है वहां पे स्टार्च नहीं बनेगा. डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर ए फ्यू मिनट्स. अब एक उस लीफ को जो पौधे से हटा के उसको बॉइलिंग वाटर में डिप करेंगे. आफ्टर दिस इमर्ज इट इन ए बीकर कंटेनिंग एल्कोहल. इसको एक बीकर में डिप करेंगे जिसमें एल्कोहल है. Carefully place the above beaker in a water bath and heat till the alcohol begins to boil. अब हमें इसको डायरेक्टली गर्म नहीं करेंगे क्योंकि अल्कोहल है. अल्कोहल को हम वाटर बाथ के ऊपर यानी पानी से भरे हुए पतीले के अंदर रख करके उसको पानी को गर्म करेंगे और पानी से हीट अल्कोहल तक पहुंचेगी और कुछ समय बाद अल्कोहल बॉईल होने लगेगा. Now dip the leaf in a dilute solution of iodine for a few minutes. उसके बाद कुछ मिनटों के लिए इस लीफ को आप आयोडीन के डाइल्यूट सोल्यूशन में डिप करेंगे.
टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सोल्यूशन। अब पत्ती को बाहर निकालिए और आयोडीन सोल्यूशन को धो के हटा दीजिए। यू ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरियाज ऑफ द लीफ विच वॉज अनकवर्ड। आप पाएंगे कि जो अनकवर्ड एरिया था वहाँ पर लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है और जो कवर्ड एरिया था वहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। सो दैट लाइक दैट वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। क्वेश्चन नंबर 4, give a brief description of the process of synthesis of food in green plants। ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस जिसको जो होता है प्रोसेस, सिंथेसिस ऑफ फूड का जो प्रोसेस है उसको आपको ब्रीफली बताना है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। लीव्स जो है वो प्लांट्स के लिए फूड फैक्ट्री होती है जहाँ पे प्लांट्स का भोजन बनता है। The synthesis of food in plant occurs in leaves. Therefore, all the raw materials, water, carbon dioxide and sunlight must reach there. भोजन का सिंथेसिस जो है वो लीव्स में होता है, इसलिए सभी रॉ मटेरियल्स जो कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, ये सभी का पत्ती तक पहुंचना ज़रूरी होता है। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. Water और minerals leaves में रूट से स्टेम, स्टेम से ब्रांचेस और ब्रांचेस से होता हुआ लीव्स तक पहुंचता है बहुत पतली वीन्स के द्वारा। The leaves have a green pigment called क्लोरोफिल। लीव्स में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, विच हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। और इस पिगमेंट की सहायता से लीव्स सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर कर सकती है। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज में लेकर के भोजन बनाने में हेल्प करती है या यूज में आती है। Question number 5. Show with the help of a sketch that the plants are the ultimate source of food. एक स्केच के बारे की सहायता से शो करो कि प्लांट्स जो है वो अल्टीमेट सोर्स है फूड के। All the living beings depends on plants whether directly or indirectly। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, सजीव हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भोजन के लिए पौधों पर ही डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्लांट ईटर एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स एंड जितने भी प्लांट ईटर एनिमल्स होते हैं जो पौधों को खाते हैं वो डायरेक्टली पौधों पे डिपेंडेंट होते हैं, और जो कार्निवोर होते हैं वो इनडायरेक्टली पौधों पे डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि वो उन जानवरों को खाते हैं जो कि पौधों को खाते हैं। बट कार्निवोर डिपेंड्स इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स। द फॉलोइंग स्केच शोज सम एग्जाम्पल ऑफ प्लांट डिपेंडेंसी। Likewise, first sketch if we go, then plants, then it is a deer, then deer is eaten by the tiger. So deer is directly dependent on the plants and tiger is indirectly dependent on the plant. In the next food chain, plants, then cockroach, then frog, then snake and then eagle. So other are indirectly dependent whether the insects are directly dependent on the plants. Then other plants, then insects, then fish, then crane. That is also crane is indirectly dependent on the plants whether the insects are directly dependent on the plants. Now, sixth is fill in the blanks. Green plants are called autotrophs since they synthesize their own food. The correct answer is autotroph. Green plants को autotrophs कहते हैं क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. The food synthesized by the plants is stored as starch.
पौधा जो भोजन बनाता है उसे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी जो है वो कैप्चर करने वाला पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन लीव्स में पाया जाता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। सो करेक्ट आंसर इज टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द फॉलोइंग। Here you have to give the answer in one word. A parasite plant with yellow slender and tubular stem. एक पैरासाइट प्लांट, पैरासाइट मीन्स जो भोजन के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है, तो उस जो कि येलो है, स्लैंडर है और ट्यूबुलर स्टेम वाला है। सो करेक्ट आंसर इज कस्कुटा। Next, a plant that has both autotrophic and heterotrophic mode of nutrition, then it is pitcher plant, which have both autotrophic, इसमें autotrophic nutrition भी मिलता है और heterotrophic mode of nutrition भी मिलता है, दोनों ही तरीके का मिलता है। The pores through which leaves exchange gases, वो pores जिनकी सहायता से leaves gases exchange करती हैं, that pores are called stomata. So correct answer is stomata. Question number 8, tick the correct answer. Amarbel is an example of autotroph, parasite, saprotroph or host. So that is already we have read about that. Amarbel is the parasite. The plant which traps and feeds on insects is वो plants जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उनका भोजन करते हैं, उनसे फीड करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? दैट प्लांट्स आर कॉल्ड पिचर प्लांट्स। एग्जाम्पल पिचर प्लांट्स इज ऑप्शन 3 इज करेक्ट, पिचर प्लांट। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2. So in column 1, chlorophyll we will get in leaf. Nitrogen is used by the bacteria. So nitrogen will be used with the bacteria and it which is found in the root nodules of Leguminaceae family. Amarbel is a parasite. Then animals are heterotrophs because they are dependent on the plants. They are not making their own food. For the food they are dependent on the plants. Insect eating plant, here it is pitcher plant which is eating insects. Now question number 10, it is mark T if the statement is true and F if it is false. So first is carbon dioxide is released during photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है? नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब की जाती है और ऑक्सीजन रिलीज की जाती है। Plants which synthesize their food themselves are called saprotrophs. वो पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो सेप्रोट्रॉफ कहलाते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है, इट इज ऑल्सो फॉल्स, बिकॉज द सेप्रोट्रॉफ वो होते हैं जो डेड एनिमल्स और डेड और डिकेइंग मटेरियल से अपना भोजन लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन। हाँ, ये ट्रू है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है वो स्टार्च होता है। Solar energy is converted into chemical energy during photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के दौरान सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। हाँ, दिस इज ट्रू, इट इज ट्रू, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी ली जाती है वो सनलाइट से ली जाती है और अल्टीमेटली स्टार्च बनता है जो कि एक तरीके का केमिकल है। सो इट इज कन्वर्टेड टू सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी।
नाउ क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनसे आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट का कौन सा पार्ट जो है वो एयर लेता है एनवायरनमेंट से? रूट हेयर, स्टोमेटा, लीव वीन्स और सेपल। सो करेक्ट आंसर इज स्टोमेटा। स्टोमेटा जो छोटे छोटे टिनी पोर्स होते हैं लीव्स के ऊपर पाए जाते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर, दैट इज करेक्ट आंसर इज लीव्स। और लीव्स में भी, जैसा हमने क्वेश्चन 11 में भी देखा, लीव्स में भी वो होते हैं छोटे टिनी पोर्स जिन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा, जिनसे कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं। So friends, although you will get the solution somewhere else also, but if it is not explained, you will not be comfortable to understand it. So it is also necessary to understand, and explanation is necessary. That's why I made this video. First of all, like the video, share the video, and most important, subscribe my YouTube channel. Thank you.